नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। कहते हैं हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आइए इसी शेर के साथ हम आपको आगे लिए चलते हैं, खबरों की तरफ मुड़ते हैं। सबसे बड़ी खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में समीकरण पल पल बदल रहे हैं, पॉलिटिकल समीकरण पल पल बदल रहे हैं। इसी के बीच एक और बदलता हुआ समीकरण दिख रहा है। आज असदुद्दीन ओवैसी, जो ऑल इंडिया MIM के सबसे बड़े नेता है, वह बंगाल पहुंचे। बंगाल के हुगली में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने यहां फुरफुरा शरीफ के पीरजादा से मुलाकात की। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से खास मुलाकात की उन्होंने, और मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा कि इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुसलमानों की बड़ी चिंता हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी उस वक्त कहाँ थी जब गुजरात जल रहा था? उस वक्त भी ममता बनर्जी को सामने आना चाहिए था। और एक पत्रकार के सवाल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पत्रकार ने सवाल किया कि आपको कहा जाता है कि आप भाजपा की बी टीम है, आपकी पार्टी भाजपा की बी टीम है। इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है उनके खिलाफ बंगाल में, और विशेषकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी भाजपा का कतई नहीं है, वह अकेले दम पर चुनाव लड़ता है और बिहार का चुनाव भी बिहार के चुनाव में भी काफ़ी सफलता मिली असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को। और अब बंगाल की तरफ उन्होंने रुख किया है और उन्होंने ये दावा किया कि बंगाल में भी उन्हें अच्छा खासा समर्थन प्राप्त होगा। उन्होंने ये भी बात कही कि वह सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करेंगे बंगाल में, वह सबकी बात करेंगे, हर मजहब के लोगों की बात करेंगे, हर कौम के लोगों की बात करेंगे। और उन्होंने ख़ास मुलाकात की पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से, जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं, उनसे खास मुलाकात हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि पीरजादा अब्बास साहब जो है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, कि वो जो भी फैसला लेंगे वो सही फैसला लेंगे और उनके फैसले पर ही बहुत कुछ निर्भर करेगा। यही वजह है कि जो है असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे पहुँचे और उनके आने के बाद समीकरण बदलता दिख रहा है बंगाल में। और इसका फ़ायदा पता नहीं किसे मिलेगा, लेकिन हो सकता है, लोग ये भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर यहाँ पे प्रचार शुरू करते हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बहरहाल ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, इसके लिए हम सबको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दुआरे सरकार के माध्यम से लोगों तक सरकारी परियोजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। इसी के क्रम में रानीगंज के अंजुमन हॉल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के ब्लॉक अध्यक्ष इंतखाब खान खास तौर से मौजूद थे। उनकी देखरेख में यह शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर के दौरान तकरीबन 250 लोगों के फॉर्म जमा लिए गए स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाने को लेकर, और लोगों को यह समझाया गया कि स्वास्थ्य साथी कार्ड का किस तरह से फायदा उन्हें मिल सकता है। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर जो है ये कही जा रही है ये बात पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा कि इस कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए की राशि मिल सकती है अगर आपकी तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य का कोई प्रॉब्लम होता है, तो सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों की तरफ से आपको सुविधाएं मिल सकती हैं। कार्ड के लिए आज वार्ड नंबर 89 और 35 दोनों का यहाँ पर स्वास्थ्य किया जा रहा है। 5 विकल्प है, जैसे राशन कार्ड का भी काम किया जा रहा है। ये हम लोगों ने दरखास्त DM साहब को किया था। हम लोगों के जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो बहुत विकास के लोग हैं, जो यहाँ से जाने के लिए हो रहा है, उसको हम लोग अंजुमन में लाए हैं। ये हमारा 16 तारीख से ही अंजुमन, 16 दिसंबर से हम लोग ये काम शुरू हुआ और ये दूसरा चरण है। इसमें हम लोगों ने तकरीबन इससे आगे हम लोगों को काम जमा हो चुका है। आज तकरीबन यहाँ दोनों वार्ड मिला के 500 के ऊपर ही तकरीबन 89 और 35। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद इंतखाब खान, माइनॉरिटी सेल तृणमूल कांग्रेस, प्रेसिडेंट रानीगंज ब्लॉक। आफ्ताब जायरी। क्या भूमिका है? हम लोग 35 नंबर वार्ड से लगभग अभी 250 तक जमा हो गया है और हम लोग सब जितना भी टोटल पार्टी का वर्कर है हम लोग सब यहाँ पर हैं। हम लोग सब आ गए हैं
और कोई भी किसी का बाकी रहेगा उसका घर घर तक हम लोग जाएंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं। सबका हम लोग ये काम माने पूरा करेंगे। ये स्वास्थ्य साथी कार्ड से लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगी? स्वास्थ्य साथी कार्ड से ये मिलेगा कि वो जो किसी का भी घर का फैमिली में कोई अगर बीमार पड़ेगा, कोई भी बड़ा ये होगा तो उसके लिए 5 लाख का इसमें फ्री रहेगा और उसी से उसका इलाज होगा। अप्रोक्स कितने लोगों को अब तक फार्म जमा हो चुका है? अभी तक हम लोग का वार्ड में लगभग कम से कम 3000 से 4000 लगभग जमा हो गया। आपका नाम परिचय सर? और जो भी बाकी है वो सब हम लोग पूरा करेंगे। आपका नाम परिचय? MD नजीबुल खान। और अब बात करेंगे क्रिकेट टूर्नामेंट की। रानीगंज के महावीर कोलियरी से हमारे पास खबर आ रही है। महावीर कोलियरी में महावीर कोलियरी फाइटर्स क्लब की तरफ से यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इसकी शुरुआत आज खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ ही हुई। खिलाड़ियों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने अपने प्रदर्शन किए। आपको बता दूं कि इसकी आज शुरुआत हुई। यहाँ यह टूर्नामेंट पिछले 17 सालों से आयोजित होता आ रहा है इस क्लब की तरफ से और युवा संघ का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहता है। इन दोनों क्लबों की तरफ से यहाँ पिछले 17 सालों से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता आ रहा है और इसमें स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग भी रहता है और आयोजकों की इसमें मुख्य भूमिका रहती है। स्थानीय पार्षद और गणमान्य लोगों की इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया और प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी काफ़ी जोशो खरोश के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। और आपको बता दूं कि विजेता टीम को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 24,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि उप विजेता टीम को 18,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह का ऐलान यहाँ किया गया है। हिंदी ना बांग्ला। खेल जो है ये महावीर मेमोरियल्स के नाम से है, जैसे सुकांत चटर्जी, शेखर चटर्जी, डुलडुल सिंह, राजीव सिंह और गौतम कोड़ा के नाम से हो रहा है ये खेल। और इस बार का जो ऑर्गेनाइज़र हैं ये हैं युवा संघ और फाइटर क्लब महावीर कोलियरी। इस ग्राउंड में पिछले 16-17 सालों से ये हम लोग यहाँ पे नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं और महावीर के सभी लोगों का इसमें योगदान अच्छा होता है। दिया जा रहा इसमें 16 टीम खेलते हैं, हर साल 16 टीम इसमें खेलते हैं। ये नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट है और 12 ओवर का ये गेम होगा। 12 ओवर जी। शॉर्ट पिच या लॉन्ग पिच? नहीं, लॉन्ग पिच। लॉन्ग पिच। इसमें उपस्थित कौन कौन होंगे? हम लोगों के जो मंच में उपस्थित होने वाले हैं हमारे वार्ड के काउंसलर, रिप्रेजेंटेटिव, हमारे कोलियरी के मैनेजर, सेकंड क्लास मैनेजर साहब हैं, अटेंडेंस क्लर्क हैं, कुछ हमारे यहाँ पे कोलियरी में जो वर्कर्स हैं वो लोग हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं और हमारे साथ खड़े हैं मिस्टर राजू विश्वास। इन सभी का योगदान से हम लोगों का ये टूर्नामेंट सफल होता है। नाम परिचय बोलो। क्या नाम की पौधे आज इसमें प्रेसिडेंट के पद हैं। प्राइज इसमें जो विनर होंगे उनको 24,000 का कैश इनाम है और रनर जो होंगे उनको 18,000 का है। प्लस में हर मैच में मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द सीरीज़ है, बेस्ट कैच अवार्ड है, हैट्रिक विकेट जो लेंगे उनके लिए अवार्ड है और बेस्ट अंपायर अवार्ड है और बाकी जो होता है इंडिविजुअल प्राइज ये सब है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शमशान की छत गिर जाने से 18 लोगों की मौत हो गई है। यह वाकई बड़ी घटना है और इस घटना के बाद तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वह घोषणा करते हैं कि तमाम मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। और इस घटना को लेकर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि यह एक बड़ी घटना है और उनकी संवेदना मृतक के परिजनों के साथ है। एक तरफ हम धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, मजहब के नाम पर एक दूसरे पर थूकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें देखकर उन लोगों को सलाम करने का जी करता है, उन लोगों को नमन करने का जी करता है जो लोग इनमें शामिल होते हैं। एक ऐसी घटना हमारे पास आ रही है बंगाल के जामुड़िया से। जामुड़िया के हिजलगोड़ा गांव में एक महिला सारथी बावरी जो पिछले 15 सालों से एक मुस्लिम परिवार के घर किराए पर रहती थी, सारथी बावरी, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई पिछले दिनों। और तबीयत जब ख़राब हुई तो उनके मकान मालिक शेख मन्नान और शेख फरहाद ने उनकी काफ़ी मदद की और उनका इलाज भी कराया। आखिरकार उनकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद चूंकि उनका परिवार यहाँ नहीं रहता था और यही वजह है कि शेख मन्नान और शेख फरहाद को सामने आना पड़ा अपने गाँव के लोगों को लेकर और अपने कौम के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार किया इस हिंदू परिवार की महिला का, जिनका नाम हमने आपको बताया सारथी बावरी। सारथी बावरी का
विधिवत दाह संस्कार किया गया। ढोल नगाड़े बजाते हुए ले जाया गया उन्हें शमशान घाट तक, और उनका दाह संस्कार करने वाले लोग थे मुस्लिम समुदाय के लोग। ये बहुत बड़ा उदाहरण है और ये इस उदाहरण से हम सबको सीखने की ज़रूरत है। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनका दाह संस्कार किया गया। इस बात की चर्चा हर तरफ हो रही है और पूरे इलाके में इस बात की चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही है। पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के चेयरमैन सौरव गांगुली की हालत अब स्थिर है। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं सौरव गांगुली। यह जानकारी उनके बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली की हालत अब ठीक है। उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। एंजियोप्लास्टी के बाद उनकी हालत काफ़ी सुधर गई है और बहुत जल्द ही अस्पताल से उन्हें छुट्टी भी दे दी जाएगी। इस तरह की बातें कही हैं स्नेहाशीष गांगुली ने, जो उनके बड़े भाई हैं। आपको हमने बताया था कि सौरव गांगुली को कल हार्ट अटैक हो गया अचानक, और इसके बाद उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसके बाद हम आपको बंगाल के अंडाल लिए चलते हैं। अंडाल से हमारे संवाददाता नवाबजादा सिद्दीकी की खबर आ रही है कि अंडाल में लेफ्ट फ्रंट की तरफ से किसान बिल के खिलाफ एक रैली निकाली गई और इस रैली में लेफ्ट फ्रंट के तमाम समर्थक और उनके नेतागण मौजूद थे और नेतागण की मौजूदगी में, उनकी अगुवाई में यह रैली निकाली गई और उन्होंने कोसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। किसान बिल का भी जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया। नमस्कार, खास बात इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवाब सिद्दीकी। मैं इस वक्त पश्चिम बर्धमान के शहर अंडाल में मौजूद हूं और यहां आज लेफ्ट पार्टियों ने केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ और विद्युत के जो बिल जो बढ़ा हुआ है उसके खिलाफ इन्होंने आज एक रैली निकाला है और मैं यहां पे मौजूद हैं बहुत से सीपीएम के नेता। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। आइए मैं उनसे बात करता हूं। सर, आपका नाम? प्रदीप कुमार मंडल। ये रैली जो निकाले हैं आप लोग, ये किस चीज़ के लिए निकाले हैं? एक जो बीजेपी सरकार ने सारा भारतवर्ष का पैमाने पर जो काला कृषि आईन लागू किया एवं विद्युत बिल के खिलाफ ये रैली हम लोग 2 तारीख से 9 तारीख एकदम लगातार चलेगा। आपका नाम? प्रदीप मंडल। आज 2021 साल का पहला संडे है। इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन के लोग काफ़ी सतर्क थे क्योंकि विभिन्न पिकनिक स्पॉट्स पर पहुंच रहे थे बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग। चूँकि आज संडे छुट्टी का दिन है और साल का पहला संडे है, इसे देखते हुए विभिन्न पिकनिक स्पॉट्स पर पुलिस की गहरी निगाहें थीं। हम बात करेंगे मैथन की। झारखंड और बंगाल की सीमा से सटा मैथन डैम, यहाँ भी पिकनिक को काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे और यहाँ पर चेकअप अभियान चलाया गया, चेकिंग अभियान चलाया गया पुलिस की तरफ से। और आप इन दृश्यों में देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पे पुलिस के जवानों ने जितने भी वाहन थे वाहनों की चेकिंग की। चूंकि वाहनों पर बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग सवार होकर जा रहे थे, इन्हें रोका भी गया और इन पर दबिश दी गई और इन्हें मना भी किया गया कि चूंकि कोरोना का दौर चल रहा है और इस दौर में काफ़ी संभल कर रहने की ज़रूरत है। অবাক হয়ে যাচ্ছিস দাদা তুই সর
इन्हीं खबरों के साथ लेंगे हम आपसे विदा, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे पास आपके मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं, आपके कमेंट्स लगातार पहुंच रहे हैं। कोलकाता से अमित कुमार घोष ने हमारे पास एक मैसेज भेजा है और उन्होंने कहा है कि कोलकाता की खबरें भी खास बात इंडिया में प्रमुखता से दिखाई जानी चाहिए। अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम कोशिश करेंगे कि कोलकाता की खबरें भी आप तक पहुंचाएं और खास बात इंडिया के बुलेटिन में शामिल करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें, आपके हर सुझाव का हम करेंगे तहे दिल से स्वागत। नमस्कार।